नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का स्वागत करती हूँ, जिनका प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन में चल रहा है। तो कुछ बहनें करवा चुकी हैं अपना प्रमाण पत्र सत्यापन और बहुत सी बहनों का अभी बाकी है। अंदर जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक स्लिप मिलती है, फिर आपका नाम पुकारा जाता है, आपका बायोमेट्रिक होता है और स्लिप आपको दे दी जाती है। उसके बाद आपको एक चेक लिस्ट मिलती है भरने के लिए। तो बहुत सी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि अंदर कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखना पड़ रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि चेक लिस्ट में कौन कौन से बिंदुओं को आपको भरना है और उसमें कितने बिंदु हैं। देखिए, उसमें जो चेक लिस्ट आपको मिलती है उसमें 11 बिंदु हैं जो आपको भरने पड़ेंगे। तो पहला बिंदु जो है उसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि तो 24/8/2022 वो उसमें छपकर ही मिलता है, उसमें आपको भरना नहीं है, वो लिखा लिखाया आपको मिल जाता है। उसके बाद जो चेकलिस्ट में दूसरा बिंदु है उसमें अभ्यर्थी का नाम और जेंडर, यानी आपका अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आप महिला हैं तो महिला लिख देंगी, ठीक है। तीसरे बिंदु में आपको लिखना है अपना अनुक्रमांक, यानी कि परीक्षा का रोल नंबर, ठीक है। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो आप भर देंगी। चौथे बिंदु में पूछा जाता है आपसे हाँ और नहीं, ठीक है। तो क्या पूछा जाएगा? चौथे बिंदु में पूछा गया, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है? तो इसमें हाँ और नहीं के शब्द लिखे हुए हैं। तो हाँ पर आपको गोला बनाना है, गोला, ना कि उसको काटना पीटना नहीं है। जिस कैटेगरी में आप आएंगे उसको गोला बना देना है, ठीक है, उसको सर्किल के अंदर कर देना है, ठीक है। पांचवें बिंदु में लिखा हुआ है, खुद ही छपा छपाया, कि बाल विकास पुष्टाहार की ये नौकरी है, पदनाम मुख्य सेविका, आयु 21 से 40 वर्ष और अनिवार्य अर्हता को लेकर के जो कि आपके नोटिफिकेशन में छपा है सेम वही बात लिखी है। और वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अर्हता पूरी करते हैं या नहीं, तो वहाँ पर भी आपको हाँ पर गोला बना देना है। अधिमानी अर्हता अगर आपके पास कोई है तो हाँ पर गोला बनाइए, नहीं है तो नहीं पर गोला बनाइए, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर हाँ और नहीं पूछा गया है वहाँ पर अगर आपका हाँ है तो हाँ को गोले में कर दीजिए और नहीं है तो नहीं को गोले में कर दीजिए। छठे बिंदु में आपसे पूछा गया है कि आपने क्या 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है 1 जुलाई 2022 को? तो यहाँ पर भी आपको हाँ पर गोला बनाना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप हाँ पर गोला बनाएंगे। उसके बाद सातवें बिंदु में आपसे पूछा जाएगा कि आप आरक्षण की किस श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप एससी हैं तो एससी पर गोला बनाओ, ओबीसी हो तो ओबीसी पर गोला बनाइए और ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस पर गोला बनाइए। आठवें बिंदु में आपसे पूछा जाता है क्षैतिज आरक्षण को लेकर के, तो अगर कोई है तो उसमें आप गोला बनाइए, बाकी फीमेल सभी लोग हैं तो फीमेल पे गोला बना दीजिए, ठीक है। 9वें बिंदु में आपसे पूछा जाता है कि कहीं आप सैनिक तो नहीं हैं, तो अगर हैं तो हाँ पर गोला बनाइए, नहीं है तो नहीं पर गोला बनाइए। उसके बाद 10वें नंबर पर आपसे घोषणा कराई जाती है, तो उस घोषणा में जहाँ डैश डैश बना होगा वहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद अनिवार्य अर्हता से संबंधित अभिलेख में ठीक वैसे ही जैसे प्रपत्र में कॉलम बने हैं वैसे ही कॉलम बने हैं। पहले नंबर पर हाई स्कूल अंक पत्र / प्रमाण पत्र लिखा है, दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट / प्रमाण पत्र लिखा है। तो पहले अलग अलग अंक पत्र और प्रमाण पत्र आते थे, तो पहले अंक पत्र का सीरियल नंबर लिख दीजिए, उसके बाद प्रमाण पत्र का क्रमांक लिख दीजिए। इसी तरह से इंटर में भी कर लीजिए, अगर एक ही में है तो एक ही भरा जाएगा। स्नातक में भी आपको यही करना है कि प्रमाण पत्र में अगर क्रम संख्या है तो क्रम संख्या भरो, और अगर सीरियल नंबर क्रम संख्या है तो क्रम संख्या भरिए, और अगर आपका इनरोलमेंट नंबर है तो वो भर दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो रोल नंबर भर दीजिए, ठीक है। इन 3 में से कोई एक भी चीज़ है तो आप उसको भर दीजिए।
संस्था का नाम पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से क्या किया है। तो जैसे कोई यूपी बोर्ड से किया है तो वो लिख दे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। इसी तरह से अगर वो कहीं और से किया है तो कहीं और का नाम लिख दे। ठीक है, संस्था में अपने बोर्ड का और विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, निर्गत अंकित तिथि में जब प्रमाण पत्र आपको निर्गत किया गया है उसकी डेट डाल दीजिए। ठीक, पीछे आइए, जो बिंदु नंबर आपका 11 है उसी के अंतर्गत आपको भरना है आरक्षण से संबंधित अभिलेख। अगर आपने ओबीसी, एससी या एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए प्रमाण पत्र लगाया है तो वहाँ पर जारीकर्ता का पदनाम तहसीलदार लिखिए जाति के संबंध में, और निवास वाले में लिखिए जिला अधिकारी यानी उप जिला अधिकारी महोदय। ठीक है, उप जिला अधिकारी महोदय लिख दीजिए, यानी एसडीएम साहब का वहाँ पे लिख दीजिएगा। प्रमाण पत्र संख्या दोनों में भरी जाएगी, जाति और निवास में, और जिस तारीख में जारी हुआ वो तारीख भरी जाएगी। सबसे नीचे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, फिर अभ्यर्थी का नाम होगा और अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या होगी। इससे ज़्यादा चेकलिस्ट में कुछ नहीं भरना, आप लोग परेशान ना होइए। अब बात करेंगे कट-ऑफ को लेकर के और अहर्ता को लेके। तो सीधी सी बात है, अहर्ता आयोग का अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा है, तो उसको लेकर के चिंता करने का कोई भी तात्पर्य बनता नहीं है, औचित्य बनता नहीं है। चुपचाप प्रसन्न चित्त हो करके आप अपना डीवी कराइए, फिर चाहे आप बीएससी हों, चाहे 2 साल हों, चाहे 5 साल हों, चाहे 10 साल हों। ठीक है, आपने परीक्षा दी है, आपका रिजल्ट आया है, आप चुपचाप डीवी कराइए और आयोग के निर्णय का इंतज़ार करिए। दूसरी बात रही कट-ऑफ की, मैं आपको बता दूं, कट-ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। जो भी संभावित कट-ऑफ मेरे द्वारा इसके पहले बताई गई है उसी के इर्द गिर्द मामला रहेगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनअर्ह लोग ज़्यादा मात्रा में हैं और ये किसी से भी छुपा नहीं है, सभी लोग इस बात को जान रहे हैं, क्योंकि ये स्नातक स्तर की नौकरी थी, भर्ती थी, उसके बावजूद भी इसमें परा स्नातक लगा करके लोगों ने फॉर्म भरे हैं और बीएड के आधार पे भरे हैं, बीटीसी के आधार पर भरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एज क्रॉस कर गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एज पूरी नहीं करते हैं। तो इस तरह के कई सारे मैटर हैं, जो आपका कट-ऑफ होगा वो हाई नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि अभी 13 फरवरी तक डीवी चलेगी, और अगर आप लोग यही सोचते रह गए कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हम हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं, तो कुछ हो या ना हो, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों आप लोग खराब कर लेंगे। चुपचाप अपना जो भी अगला एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी तैयारी करिए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और हम लोगों का धर्म और कर्म तैयारी करना होना चाहिए। बाकी फैसला और फल भगवान और आयोग देगा। मेरी शुभकामनाएं सभी उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जो योग्य में योग्यतम हैं और जो अपने भले के बारे में सोच रहे हैं, किसी और का बुरा नहीं चाह रहे हैं। धन्यवाद।